सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन है, मंच पर आसीन रहें। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्। प्रीति दादू जी, अध्यक्ष प्रेरणा स्रोत संस्थान, बहुत ही सौम्य, सरल, विनम्र, सेवाभावी, कर्तव्यनिष्ठ और समाज के समर्पित व्यक्तित्व वाली महिला है। मंचासीन श्री अनिल जी, अध्यक्ष प्रेरणा 2025 के न्यू वर्क इंडस्ट्री के मालिक हैं। व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायी, सामाजिक दृष्टि के बहुत धनी है व्यक्तित्व के। माननीय सुशील जी, विभाग संचालक हैं, नोएडा विभाग के, बैंक में सेवानिवृत्त हैं, अनुभवी, कर्मशील और अनुशासित समाज सेवी। अब मैं सभी का स्वागत करती हूँ। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले गणेश वंदना होती है, तो गणेश वंदना की सिर्फ 2 लाइनों में मैं खत्म कर दूंगी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं मोनिका दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मंच पर आ जाएं और हमारे अतिथि के लिए 2 शब्द के लिए सम्मान में बोल दें। सभी से नमस्ते करती हूँ। और आज की जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है डॉक्टर सुमेधा जी के सम्मान हेतु मैं प्रीति दादू जी से आग्रह करती हूँ कि वह उन्हें साहित्य और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। नारी शक्ति राष्ट्रीय वंदन यज्ञ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये यज्ञ क्यों? तो हमारा पिछले 5 सालों से प्रेरणा विमर्श होता आ रहा है। प्रेरणा शोध संस्थान न्यास यह प्रेरणा विमर्श 2020 से लगातार कराता आ रहा है। इस बार 2025 में नवोत्थान के नई क्षितिज पर हमारा यह प्रेरणा विमर्श 13 और 14 दिसंबर को होने जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने उद्घाटन के लिए यह यज्ञ रखा है। इससे पहले 2023 में इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले यह यज्ञ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुआ, जिसमें करीब 108 हवन कुंड बनाए गए और करीब 400 बहनों की सहभागिता रही। अगले साल यानी कि 2024 में यह यज्ञ सेक्टर 12 के शिशु मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 108 हवन वेदियां बनाई गई और उसमें करीब 600 से 700 बहनों की सहभागिता रही। इस वर्ष यानी 2025 आज का दिन यह जो हवन है यह प्रेरणा विमर्श के उद्घाटन के लिए किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्वरूप छोटा है क्योंकि हमारा प्रांगण और क्योंकि ऐसी समय की परिस्थिति ऐसी थी कि ये यज्ञ इस बार हम 108 कुंडलिनी ना करके 31 कुंडलिनी यज्ञ कर रहे हैं। अभी आज जो हमारे समक्ष डॉक्टर सुमेधा जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंच के नीचे से भी बताया था कि हमारा परम सौभाग्य है कि वह आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका अमरोहा के चोटीपुर में एक बहुत बड़ा कन्याओं का गुरुकुल है और ये पूर्णतः हमारे राष्ट्र को समर्पित हैं। ऐसी बहन का मैं स्वागत करते हुए उनका मार्गदर्शन चाहूँगी। ओम
स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे में। मंचासीन बहुत ही सम्मानित हमारे बंधुगण, सम्मान्य बहन जी, और जो भी यहाँ पर और भी अति विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। और आप सब जो विशेष यज्ञ के लिए यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, वास्तव में आप वंदनीय हैं। और जैसा कि मैंने देखा कि ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, इस पर नारी शक्ति वंदन, नारी वंदन या नारी शक्ति वंदन यज्ञ लिखा हुआ है। इसको देख कर के मैं बहुत प्रभावित हुई कि नारियों से संबंधित और नारी शक्ति का वंदन यज्ञ आपने नाम रखा है। मैंने पहली बार सुना है कि नारी शक्ति वंदन यज्ञ भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नारियों से इसका बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जो भी अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति का, अपनी भारतीय संस्कृति का जो उसको संभालने वाला जो एक विभाग है वो नारी का है, नारी शक्ति है। नारियों ने अपनी संस्कृति को बहुत ही कष्ट सहन करके संभाला है। और आपको पता होना चाहिए कि यज्ञ जो है वो दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और श्रेष्ठतम कार्य है। हम ऐसे बोलते हैं इसको ऋषियों की भाषा में, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, ये ऋषियों का वाक्य है। अर्थात यज्ञ ही है जो सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। परंतु ये एक व्याख्या मांगता है, सामान्य से ये बात समझ में नहीं आती है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नौर्हैवा एषा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम। यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं और मख भी कहते हैं, मख ये भी कहते हैं, याग भी कहते हैं। बहुत सारे शब्दों से इसको संबोधित करते हैं। यदि समय प्राप्त हुआ तो इन सब शब्दों की व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये नौर्हैवा एषा स्वर्ग्या, सभी लोग जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और विशेष सुख प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सभी संतप्त हैं दुखों से। अनेक विध कष्ट हैं, दुख हैं, शारीरिक दुख भी हैं और सामाजिक दुख भी हैं और मानसिक दुख भी हैं। उन सभी दुखों से सब संतप्त हैं चारों तरफ। परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये यज्ञ जो है ये स्वर्ग की नौका है। नौर्हैवा एषा स्वर्ग्या, स्वर्ग की नौका है। यद अग्निहोत्रम, जो ये अग्निहोत्र है। और शायद इसीलिए हमारे प्राचीन जो हमारे वंशज थे, जो हमारे पुरोधा थे, हमारे महापुरुष थे, हमारे देवता थे, वो सभी यज्ञ करते थे, हवन करते थे। मैं तो रामायण काल की संस्कृति को देखती हूँ कि जब माता कौशल्या यज्ञ करती थी और यज्ञ में उनके विषय में वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है, सा क्षोम वसना हृष्टा नित्य व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। ये माता कौशल्या के विषय में एक श्लोक मैं देख रही थी रामायण में। अर्थात वह शुभ्र श्वेत धारिणी प्रसन्न होकर के नित्य व्रत परायणा, जैसे माताएं अपने व्रत को तोड़ती नहीं हैं तो वो भी यज्ञ के नियम को तोड़ती नहीं थी। वो नित्य व्रत परायण में क्या करती थी, अग्निम जुहोति स्म तदा, अग्निहोत्र करती थी। मंत्रवत कृत मंगला, और सबका मंगल चाहने वाली मंत्रों के साथ अग्निहोत्र करती थी। मुझे उस घटना पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा कि रामायण का जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड आप जानते हैं सुग्रीव और बाली से संबंधित है। तो वहाँ पर जो बाली था, सुग्रीव का भाई, तो जिस समय वो युद्ध में जा रहा था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी से युद्ध करने के लिए जा रहा था, अर्थात सुग्रीव की सहायता के रूप में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी थे। तो भयभीत तो था ही,
उससे अधिक भयभीत उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था तारा। तारा बहुत बुद्धिमती थी और वो नक्षत्र विद्या को जानती थी, एस्ट्रोलॉजिकल थी, उसको जानती, बहुत बड़ी बुद्धिमती थी। उसको पता होता था कब वर्षा आती है, कब आंधी आती है, कब बिजली चमकती है, मौसम कब बदलता है, ये सब बात वो जानती थी। बहुत बड़ी वेदज्ञा थी और शास्त्रों को जानने वाली थी। उसकी बात को उस समय प्रामाणिक माना जाता था। तारा इतनी बड़ी ज्योतिषी थी। तो कहते हैं कि जब बाली युद्ध में जा रहा था तो उस समय तारा ने क्या किया, भयभीत थी वो श्री राम के सामने, उनकी शक्ति का उनको पता था। तो कहते हैं अपनी महल की कुछ महिलाओं को लेकर के ततः स्वस्त्ययनम कृत्वा, वो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर रही थी। मंत्रवद विजयिशिनी, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करती थी, अन्य मंत्रों को भी बोल रही थी। विजयिशिनी, विजय की कामना करती हुई कि मेरे पति युद्ध में विजय प्राप्त करें। और फिर उनको बाहर तक छोड़ करके अंतःपुरम सह स्त्री भी प्रविष्टा शोक मोहिता, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए जा रही थी और फिर वापस वो शोक में डूबती हुई अपने महल में प्रवेश करती है। तो मैंने देखा कि जो अरण्यवासी महिलाएं थी, जो जंगल में रहती थी, वो भी यज्ञ करती थी, महल में रहने वाली भी यज्ञ करती थी। हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान भी यज्ञ करते थे, माता सीता भी वहाँ पर यज्ञ करती थी और संध्या करती थी। ये सारे प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में मिलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि शायद आपने इसीलिए चयन किया होगा क्योंकि मैं यज्ञ से बहुत अधिक प्रसन्न होती हूँ, खुश रहती हूँ। हम लोग वहाँ पे गुरुकुल में प्रतिदिन दोनों समय हवन करते हैं, सवेरे भी हवन करते हैं और शाम को भी हवन करते हैं, वेद मंत्रों के साथ हवन करते हैं। तो मैं तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत वर्धापना संप्रेषित करती हूँ, बहुत बहुत बधाई है आपको और मेरी शुभकामनाएं हैं कि माताएं बहनें आकर के अपने घरों से यहाँ पर बैठी हैं, आप पवित्र यज्ञ का संपादन कर रही हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये दुनिया का आपको यह आभास होना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो यजुर्वेद में भी लिखा है श्रेष्ठतमाय कर्मणे, तो सबसे उत्तम कार्य आप कर रहे हैं। और अपना जो आप त्रिदिवसीय कार्यक्रम है उसको यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और इस यज्ञ को हम लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों से, 4 बालिकाएं कृपया यहाँ पर मंच पर आ जाएंगी और यहाँ पर बैठ करके मंत्र पाठ आप लोग करेंगे। कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की ब्रह्मचारिणियाँ अपने सामने देखें कि आपके पास रोली है, आपके पास कलावा है, आपके पास जल है या नहीं है, आपके पास, सबके पास घृत ठीक है या नहीं है। और हम मंत्र बोलेंगे तब आप कलावा बांधेंगे। अभी मैं सब क्रियाएं कराऊंगी, आप अभी केवल मंत्र के साथ केवल आप देख लेंगे। अभी केवल आप व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद मंच पे संचालन होगा यज्ञ का। व्यवस्था आप सब रखिएगा। हाँ। आपकी संविधाएं ठीक है। सबके पास दीप शलाका माचिस है या नहीं है, ये बहुत आवश्यक है, माचिस है या नहीं है। और सभी के पास जलाने के लिए कपूर है, कपूर की व्यवस्था सबके पास है। हाँ है दीदी, कपूर है, माचिस है, सभी है। हाँ जी, हाँ। ये सृष्टि भी एक उसका यज्ञ है, ये हवन है, क्योंकि इस सृष्टि में हम 3 पदार्थ देखते हैं, 3 क्रियाएं देखते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। सृष्टि के सभी पदार्थ अपने देवाधिदेव परमेश्वर के शासन में चलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, यदि उसकी आज्ञा का पालन न करते हो तो आपस में टकरा सकते हैं। और संगतिकरण करते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। और दान, इनको ये सभी देवता हमें प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो यज्ञ का जो मूल शब्द है महर्षि पाणिनि के अनुसार, उसका अर्थ यही है, जिस घर में देव पूजा होती है, अर्थात वो बाद में बताऊंगी और भी जो बड़े देवता हैं, लेकिन जो अपने घर के देवता हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, जो माता पिता देवता हैं उनका जो सम्मान करते हैं, जो गुरुजन हैं उनका जो सम्मान करते हैं,
और संगतिकरण जो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और दान जो हमसे जो कमजोर लोग हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। ये 3 कार्य जिस घर में होते हैं मानो उस घर में यज्ञ होता है, यज्ञ का एक विधान वो भी होता है। और ये जो यज्ञ है ये भी यही सिखाता है। इस यज्ञ में भी आप देव पूजा कर रहे हैं, अर्थात जो बड़े जन हैं, विद्वान जन हैं, जो आपसे अधिक ज्ञानी हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा होते हैं, ऋत्विक होते हैं, बड़े विद्वान लोग होते हैं, उनकी बात मान करके आप चल रहे हैं। संगतिकरण आप कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और दान क्या कर रहे हैं, आपकी अपना घृत को आप प्रदान कर रहे हैं, अपनी अपनी सामग्री, अपनी अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और प्रदान करके साथ में ये भी बोलेंगे, इदम अग्नये स्वाहा इदं न मम, ये सब कुछ अग्नि देवता का है, ये मेरा नहीं है। दान असली वही होता है, तो इसलिए ये हवन है। इस सृष्टि में भी ऐसा ही यज्ञ होता है। अभी व्यवस्था उधर हो रही है, इसलिए मैं सोचती हूँ धीरे धीरे आपको कुछ बातें भी बता दूं। हमारा जो शरीर है ईश्वर ने वो भी यज्ञमय बनाया है। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है, वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है। मनुष्य का जो शरीर है वो भी एक यज्ञशाला है। मनुष्य जब खाता है, कोई भी ग्रास उठाता है, अपने पास नहीं रखता, वो मुख में डालता है और मुख उधर में पेट में ले जाता है, वो सबको वितरित कर देता है। आत्मदेव की पूजा होती है, जो हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा के लिए पूरा शरीर, सब कुछ इंद्रियां आत्मा के लिए लगी रहती हैं, तो ये देव पूजा है। और सारी इंद्रियां संगतिकरण होकर चलती हैं। आंख ने, मन ने देखना चाहा, आंख ने देखा और पैर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जो भी सारे अंग प्रत्यंग एक उसी कार्य के लिए लग जाते हैं, इसको कहते हैं संगतिकरण। और उससे जो विधि संपन्न होती है उसे कहते हैं दान। अर्थात वो जब ये विधियां, जब ये कर्म कार्य, ये जब परोपकार के लिए हो जाते हैं तो वो दान होकर के तब यज्ञ पूरा होता है। अपने लिए नहीं, केवल आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, उसके संतानों के लिए जब कोई कार्य होते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शरीर भी एक यज्ञ कर रहा है, सारा ब्रह्मांड भी यज्ञ कर रहा है। केवल मानव का मन है जो यज्ञ नहीं करता। मानव का मन विचलित रहता है, उसमें यज्ञीय भावना नहीं होती है। तो ये जो यज्ञ है हम जो कर रहे हैं, ये हमें उस प्रकार से हमारे मन को तैयार करता है। ये वो विधि है। हम इसको मंत्रों को 8 मंत्र हम बोलेंगे। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। परमेश्वर की इससे अच्छी स्तुति नहीं हो सकती। स्तुति कहते हैं कि जो जैसा है, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव है, उसको वैसा ही कथन करना। परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है। इन सब गुणों का चिंतन करना, और सारी सृष्टि को चलाने वाला भी है, सारी सृष्टि में व्यवहार करने वाला भी है, और अंत में प्रलय करने वाला भी है। जब वो सृष्टि का सृजन करता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। जब वो सृष्टि का पालन करता है तो उसको विष्णु कहते हैं। जब वो सृष्टि का संहार करता है तो उसको महेश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवों की का सम्मान, पूजा हमारे यहाँ इसलिए रखी गई है कि ईश्वर के ही ये 3 कर्मों के कारण से, कार्यों के कारण से ये 3 रूप हैं। तो ऐसा जो परमपिता परमेश्वर है वो सृष्टि यज्ञ को धारण करता है। तो इसमें उस परमेश्वर की स्तुति की गई है। उस परमेश्वर ने ये सारे द्युलोक, पृथ्वीलोक, ये सब बनाए हैं। और जो भी प्राण लेने वाले हैं, जो भी निवेश उन्मेष करने वाले प्राणी हैं, उन सबको वो अपना दान प्रदान करता है, अपना स्नेह प्रदान करता है। और वह परमेश्वर प्रजापति भी है। कोई भी उसके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सैनो बंधुर जनिता, हमारा बंधु है, पिता है, भ्राता है, मित्र है, सब कुछ वो हमारा है। ऐसे परमेश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं और उसकी उपासना भी करते हैं, उसके समीप बैठते हैं। बहुत सुंदर ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का पाठ हम अवश्य करेंगे। ब्रह्मचारिणियाँ वाचन करेंगी,
मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बिल्कुल शांत होकर के आप आंखें बंद करके और ईश्वर को अंतःकरण में धारण करते हुए उसके सृष्टि यज्ञ के रूप को साक्षात देखते हुए हम इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ से ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्याहुदेवान् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशै यस्य देवाः यस्य छायामृतै यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभिदै येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् ॐ ननो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशालां तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्वजुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। हमने परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ उस परम प्रभु का धन्यवाद किया। अब हम इस यज्ञ की विधि को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। कृपया आप परस्पर एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। आपके सामने रोली है, हम यहाँ से ब्रह्मचारिणी मंत्रोच्चारण करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। आप एक दूसरे को रोली लगा करके तिलक लगाकर सम्मान करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी तिलक लगाएंगे। और देखिए, यज्ञ करने वाले का सम्मान अवश्य ही चाहिए, क्योंकि जो यज्ञ करते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि यज्ञ हवन एक ऐसी विधि है, ऐसा कार्य है कि जो कार्य निष्काम भाव से किया जाता है वही यज्ञ कहलाता है। इसको निष्काम भाव से करना इसलिए मानते हैं क्योंकि जिसको आप चाहते हैं उसके पास भी इसकी सुगंधी जाएगी, और जिसको आप नहीं चाहते हैं उसके पास भी जाएगी। इसको कहते हैं निष्काम भाव। आपने चाहा नहीं था, वहां भी पहुंच गई तो आपका निष्काम कर्म ये बन जाता है। सभी ने तिलक लगाया, तो निष्काम भाव से आपने किया, इसलिए आप सम्माननीय हैं। अब द्वितीय विधि जो है आपकी, वो सभी हाथ में यज्ञ का एक सूत्र है, ये यज्ञ की पहचान है कि कलावा हाथ में बांध लेंगे, सब एक दूसरे को बांधेंगे। ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत सुंदर। सभी का सम्मान हो चुका है। और तृतीय विधि, आपके सामने जल पात्र रखा होगा, सबके सामने जल पात्र। अब आप 3 आचमन करेंगे जल को लेकर के, और दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेंगे और हाथ के बीच का, हथेली के बीच का जो स्थान है उसको अपने ओष्ठ से लगा करके उसका पान करेंगे, जिसको बोलते हैं आचमन। आचमन विधि, इसको आचमन बोलते हैं। ये इस आचमन से कंठ तक ये जाएगा, अंदर जाएगा, इससे पवित्रता होगी। तो मंत्र के साथ इसको आप आचमन करेंगे। बोलिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। बड़ी पवित्रता के साथ आचमन कर रहे हैं। ये आचमन हमें ये सिखा रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद पाना बोलते हैं, वो भी हमें इसी प्रकार से पवित्रता के साथ करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। द्वितीय बार ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। दूसरी बार करेंगे। तीनों बार मंत्र के साथ करेंगे। जिन्होंने कर लिया बीच में वो भी दोबारा कर सकते हैं। अब तीसरी बार करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे। तीनों बार मंत्रोच्चार के साथ आपने आचमन किया। उस हाथ में थोड़ा पानी डाल के ऐसे नीचे डाल देंगे, पात्र रखा हुआ उसमें डाल देंगे। अब बाएं हाथ में थोड़ा जल लेंगे। बाएं हाथ में, मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको निवेदन कर रही हूँ, बाएं हाथ में जल लेंगे और दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से, बीच वाली 2 अंगुलियों से एक बार जल को स्पर्श करेंगे और एक बार जिस अंग का हम नाम लेंगे मंत्रों में, उस मंत्रों के माध्यम से उस जल को लेकर के उसका स्पर्श करेंगे, परम प्रभु से प्रार्थना करते हुए जब तक हम जिए तब तक हमारे अंग सुदृढ़ रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें, निर्दोष रहें। इस भावना से अंग स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ में जल सबने ले लिया, दाहिने हाथ की 2 अंगुलियां और एक बार जल को स्पर्श, एक बार आप अपने उस अंग को स्पर्श करेंगे। आप इधर देख सकते हैं, मैं भी उसी प्रकार से करूंगी। ओम वाङ्महास्येस्तु मुख पर, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु नासिका पर, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु आंख पर, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्म ओजोस्तु घुटनों पर लगाइए। ओम अरिष्टानि वेङ्गानि तनुस्तन्वामे चः सन्तु। आपः पवित्रम परमम पृथिव्या। पृथ्वी पर सबसे पवित्र जल होते हैं जो सबको धुल देते हैं। जल के माध्यम से हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। आपने आचमन किया, अब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं। इस बात को सदैव याद रखिए, आप इसी में जिए कि यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य है जो आज आप करने जा रहे हैं। आप बड़ी श्रद्धा से करेंगे। सबसे पहले दीपक जलाएंगे। आपके सामने दीपक रखा होगा, अपनी दिया सलाई ले लीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, चम्मच में कपूर ले लेंगे। चम्मच में कपूर ले लेंगे, इतने दीपों का प्रबंध नहीं हुआ होगा। चम्मच में कपूर लेंगे, चलता है ऐसे भी। अपनी अपनी चम्मच में कपूर सब लेंगे और मंत्र के साथ ही अग्न्याधान करेंगे। अग्नि कुंड में अर्थात हवन कुंड में, हवन कुंड में जब हम मंत्र बोलेंगे अंत में आदधे आएगा, उस पर आप हवन कुंड के मध्य में स्थापित कर देंगे जलती हुई अग्नि को। हम पहले मंत्र बोलते हैं, उसको तब अग्नि लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जला लीजिए, जला लीजिए, अपनी अपनी अग्नि को जला लीजिए और मंत्र के साथ स्थापित करेंगे। पहले हम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आप सब एक साथ स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। स्थापित कीजिए। ये अग्न्याधान किया है आपने, अग्नि को हवन कुंड में स्थापित किया है।
भावनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगी। ऐसे ही ब्रह्म रूपी अग्नि को, ज्ञान रूपी अग्नि को अपने हृदय कुंड में स्थापित करना होता है। ब्रह्मचारी समिधाएं लेकर के आता है, वो समिधाएं अप्रकाशित होती हैं, आचार्य कुल में जाता है और आचार्य से प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार से अग्नि में, जलती हुई अग्नि में समिधाएं प्रकाशित हो जाती हैं, इसी प्रकार से है आचार्य प्रवर, मैं भी बिना जली समिधा के समान हूँ, कृपया ज्ञान रूपी अग्नि में मुझे प्रकाशित कीजिए। और आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ज्ञान की ज्योति जल जाए। इस प्रार्थना के साथ आप 3 समिधाएं लगाएंगे, लेकिन मंत्र के साथ लगाएंगे। पहले हम अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य साग्ने प्रतिजागृहिन्वविष्टा पूर्णे संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ये अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अपने हाथ में एक समिधा लेंगे, दो मिलकर भी एक समिधा ले सकते हैं, 2 लोग मिलकर के एक समिधा को हाथ लगा सकते हैं, 2 लोग मिलकर के एक समिधा को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन 3 समिधाएं लगानी है। जिनको भी लगानी है 3 समिधाएं लगानी है। आप में से मंत्र हम बोलेंगे, उसके बाद आप लगाइए। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। स्वाहा के साथ अपनी समिधा को अग्नि कुंड में लगाएंगे। अब आगे एक मंत्र के साथ, 2 मंत्र के साथ एक समिधा और लगाएंगे। ओम सविधाग्निं दुवस्य घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोदन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ये आपने 2 समिधाएं स्थापित कर दी हैं। कृपया समिधा को घृत में डुबा लें, घृत में, घी में डुबा करके लगाएं। तीसरी समिधा। ओम तन्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्य स्वाहा इदमग्नये गिरसे इदन्नममा। तीसरी समिधा हवन कुंड में लगाएंगे। आपकी 3 समिधाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अभी घी से केवल आहुति होंगी, सामग्री की आहुति बाद में होगी। 5 आहुतियां घृत से होंगी, 5 आहुति। आपका घृत तीव्र है, मतलब वो है, क्या बोलते हैं, पिघला हुआ है, ठीक है, बोलिए। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। कृपया स्वाहा के साथ अवश्य आहुति डालिए, अन्यथा आपका ये हवन अधूरा रह जाएगा। स्वाहा के साथ आहुति अवश्य डालेंगे और स्वाहा शब्द का उच्चारण सब करेंगे तीव्र गति से। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ओम अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चति नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। 5 बार आपकी गीता होती हो चुकी है।
अब आप जल सिंचन करेंगे अग्निकुंड के चारों ओर, लेकिन पहले आप करेंगे पूर्व दिशा में, अर्थात जहाँ घी डालने वाले बैठे हैं उससे विपरीत सामने वाली दिशा। ओम हाथ में लेकर के छिड़क दीजिए। अब जिधर घी डालते हैं उधर दे दीजिए जलपात्र। ओम घी डालने वाली बहन अपनी ओर उसको एक दिशा में परिवेष्टित करेगी, जल को सिंचन करेगी। हो गया। अब जिधर ये घी डालने वाले बैठे हैं उसके बाईं ओर उत्तर दिशा में ओम और जो अब यहाँ पर रख देंगे, एक मंत्र के बाद चारों दिशाओं में फिर दोबारा से करेंगे, चारों तरफ छिड़केंगे। ओम देवसवितः प्रसुवयस्य पतिर्भवाय दिव्यो गन्धर्वः कीटभुः कीटन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। सदा प्रकाश की ओर ही गति होती है। दक्षिण दिशा अप्रकाशित दिशा मानी जाती है, उत्तर दिशा को प्रकाशित दिशा कहते हैं। अब आप आघारा वाज्य भागाहुति प्रदान करेंगे, घी से आहुति डाली जाएगी। पहली आहुति जो यजमान बैठे हैं जो घी डाल रहे हैं वो अपने बाईं ओर हवन कुंड पर डालेंगे, दूसरी आहुति अपने दाहिनी ओर डालेंगे। पहली आहुति बाईं ओर, दूसरी आहुति दाहिनी ओर हवन कुंड में, बाकी सब बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। घी की आहुति डालेगा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। घी की ये चार आहुतियां आपकी हो गई हैं। अब जो चारों तरफ बहनें बैठी हैं उनके पास सामग्री है, हवन सामग्री सबके पास होगी। अब थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री भी साथ डालेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया वावद्य मेधयाग्निर्मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिं विधेव स्वाहा। गृहस्थी को जो यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए उस यज्ञ की आहुतियां पूर्ण हो चुकी हैं। अभी और हम थोड़ी विशेष आहुतियां 4-5 और डालेंगे। देखिए गृहस्थी के लिए हमारे शास्त्रों में स्मृति ग्रंथों में बड़ा अच्छा लिखा है, पंचसूना गृहस्थस्य, गृहस्थी के माध्यम से 5 हिंसाएं हो जाती हैं। 5 हिंसाएं। चूल्ही पेशण निपस्कर है, अर्थात एक तो वो चूल्हा जलाता है, गृहस्थी चूल्हा जलाता है। ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी है वो चूल्हा नहीं जलाता। वानप्रस्थी भी भिक्षा मांगता है, और सन्यासी तो जाता ही है सब घरों के अंदर। एक घर में 3 दिन ही रह सकता है सन्यासी। अगर जितने भी दूसरे आश्रम है
वो आश्रमों के लिए विधान नहीं है कि वो यज्ञ करें। गृहस्थी के लिए क्यों विधान है? यद्यपि वो दूसरों को खिलाता है, उसके बावजूद भी उससे 5 हिंसाएं हो जाती हैं। उसके निराकरण के लिए उसको यज्ञ करना होता है। 5 हिंसाएं कौन सी है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। आप जो करते हैं वही उसको हिंसा माना जाता है। जब आप चूल्हा जलाते हैं तो कुछ जीव जंतु उसमें जल जाते हैं। पेशणी, जब आप चक्की पीसते हैं, भले ही आपने आटा कहीं भी पिसवाया है, वो चलती है जब, तो उसमें कुछ हिंसाएं हो जाती हैं। उपस्कर है, जब आप झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं, वहां भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा थोड़ी सी हो जाती है। कंडली चौद कुंभश्चय, और जब आप उखल भूषण पहले होता था, अब उखल भूषण की जगह और मशीनें आ गई हैं, जब उनको चलाते हैं, धान कूटते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां भी हिंसाएं हो जाती हैं। और उदकुंभश्चय, जहाँ घड़ा रखते हैं, पानी रखते हैं, आजकल तो बड़े बड़े टैंक है, ये सारा दायित्व गृहस्थी के लिए माना गया है। ये सारे पाप गृहस्थी के माने गए हैं। आप चिंतित मत होइए, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे महान आश्रम बताया है, सबसे बड़ा आश्रम बताया है, जो सबका सम्मान करने वाला, सबका पोषण करने वाला है। परंतु ये 5 जो हिंसाएं होती हैं, इन 5 हिंसाओं के निराकरण के लिए उसको यज्ञ करना अवश्य होता है। और आप इससे घबराइए मत, यज्ञ बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल ये 16 आहुतियां देनी होती है। वो तो मैं बोल रही हूँ, बीच में प्रारंभ की कुछ चीजें बोली हैं, इसलिए समय लग गया है। आपको पूरे हवन में 9 मिनट लगेंगे, केवल 9 मिनट। 9 मिनट में प्रतिदिन आप ये हवन कर सकते हैं, जो आप हिंसाओं से दूर हो सकते हैं। 16 आहुतियां देने में 9 या अधिक से अधिक को गीत बोलेंगे 10 मिनट लग जाएंगे। तो इस प्रकार से गृहस्थी को ये बहुत आवश्यक है। वो आहुतियां आप प्रदान कर चुके हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा विशेष हवन हो रहा है, 4-5 आहुतियां मैं और डलवाती हूँ। तो इसमें एक आहुति हम देंगे आप सबके लिए। आपने इतना अच्छा ये कार्य किया है, आप सम्माननीय हैं। आपके परिवारों के लिए शुभकामना रूप में एक आहुति हम प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा मंत्र है, इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी धेहि, हे परमपिता परम ऐश्वर्यवान प्रभु, हमारे यजमानों को श्रेष्ठ धन प्रदान करो, चित्तिन तक्षस्य बल का संजान प्रदान करो। अर्थात धन भी आए और बल भी आए, परंतु बल शक्ति पराक्रम कैसा हो, संजान हो, अर्थात जोश में होश ना खो जाए। चित्तिन तक्षस्य। दूसरी बात कह दी, पहला जो मांगा हमने आपके लिए श्रेष्ठ धन मांगा, दूसरा मांगा बल शक्ति मांगी, और सुभगत्वम तीसरी चीज मांगी सौभाग्य आपके लिए। पोषम रही नाम चौथी चीज मांगी कि ऐसा ना हो कि धन आए और निकल जाए, धन आपके परिवारों में स्थायी रहे, आपके और आपके बच्चों की पुष्टि करें, धन लगा हुआ दिखाई दे, अर्थात बच्चे खाते पीते हुए दिखाई दे, तंदुरुस्त दिखाई दे, आपके बच्चों के चेहरे पर आकृति से चमके कि आपने घी दूध आपके धन का सदुपयोग हुआ है। सदुपयोग आपके जिस घर के धन का सदुपयोग होता है, उस घर के बच्चों के चेहरे से पता लग जाता है, मुखाकृति से पता लग जाता है बच्चा तंदुरुस्त है, चेहरे पर ओज है, तेज है, लालिमा है, तो पता लग जाता है। तो पोषम रही नाम, धन की पुष्टि हो। और अगली चीज मांगी अरिष्टिम तनु नाम, 5वीं चीज, आपके शरीरों का आरोग्य भी हो, धन ऐसे हो कि शरीरों में वो लगे, शरीर आरोग्य और कोई बीमारी ना हो। अरिष्टिम तनु नाम, जब ये सब चीजें आ जाती हैं तो मनुष्य को अभिमान आ जाता है। उसके लिए मांगा स्वात्मानम वाचय, ये सारी संपत्तियां आने के बाद भी आपकी वाणी का माधुर्य न बिगड़े, आपकी वाणी का स्वाद ना बिगड़े, अर्थात आपकी वाणी मीठी हो। वेदों में कहा है कैसी वाणी हो, घृतात् स्वादियो मधुनश्च वोचते, अर्थात घी से भी स्वाद बोलो और मधु शहद से भी मीठा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ये सब बातें वेदों में कही हैं। तो इसलिए कहा स्वात्मानम वाचय। और अग्रिम जो बात आपके लिए हम मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं सुदिनत्व मन्नाम, आपका प्रत्येक दिन सुदिन बने। ये बहुत सारी चीजें, 6 चीजें हमने आपके लिए मांगते हैं हम परमपिता प्रभु से, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस मंत्र के माध्यम से आप अवश्य ही आहुति डालेंगे, आप भूलने की देंगे। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं रक्षस्य सुभगत्वमस्मे, पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनं
आहुति सब डालेंगे। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात ये महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, अर्थात वह त्रिकालदर्शी परमपिता परमेश्वर। हम उसको याद करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो इसलिए बताया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में कोई अकाल मृत्यु ना हो, पिता के सामने पुत्र ना जाए, पिता के सामने पुत्र सदा बने रहे। जिस देश में, जिस जाति में, जिस समाज में पिता के सामने पुत्र जाते हैं वो समाज अच्छा नहीं होता, वहाँ की दशा अच्छी नहीं होती, वो समाज निराश और हताश हो जाता है, वहाँ की पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, वहाँ की वंश परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, वहाँ की संस्कृति नष्ट हो जाती है। इसलिए इस पे प्रार्थना की है परम प्रभु से हमने आपके लिए, वह त्रिकालदर्शी परमेश्वर हमारे परिवारों में, आप सबके परिवारों में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, मृत्यु और मुक्षीय, मृत्यु से छुड़ाए और अमृत को प्राप्त कराए। जिस प्रकार से खरबूजा पककर के बेल से स्वयं छूट जाता है, जब खरबूजा बेल से छूटता है तो उस समय उसमें सुगंधी भी हो जाती है, वो स्वादु भी हो जाता है, वो सुपाच्य भी हो जाता है, कोमल भी हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन अंत में आते आते जब वो वृद्ध हो जाता है, उसकी वाणी स्वादिष्ट हो जाए, बच्चों से, सब परिवार से अच्छे से वो बोले और अच्छी अच्छी बातें वो अपने परिवारों में बताए और उसके जीवन से सुगंधी निकले, पूरे परिवार का, सब बच्चों का मन करे कि अपनी दादी के पास जाके बैठो तो देखो कितनी अच्छी बातें बताएगी, कितनी प्यारी है दादी और दादा, ये सब उनका मन करे। और सब पड़ोसी भी कहें आहा पुरखे हैं तो इसके हैं, बड़े जन है तो इसके हैं, कितना यशस्वी जीवन इस व्यक्ति ने जिया है, तो सब उसको देखने आए। तो सुगंधित जीवन होना चाहिए, यशस्वी जीवन होना चाहिए, ये सब बातें इस मंत्र की बताई हैं। हम आपके लिए इसकी भी प्रार्थना करते हैं। बोलिए ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। एक अंतिम आहुति वो देते हैं, अंतिम अर्थात सर्वै पूर्णम तो होगी। अब आपको आपत्ति ना हो तो एक आहुति हम प्रतिदिन देते हैं अपने अच्छे राजा के लिए, अर्थात जब सभा में, संसद में हमारे राजा विराजमान हुए, हम 2018 से इस आहुति को देते आए हैं। 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश में आने थे, उससे पहले हम उनके लिए मंगल कामना हमने की थी, आत्माहार शमंतनिधि, अर्थात एक कहते हैं जो एक ब्रह्मा होता है, पुरोहित होता है, प्रजाजन होते हैं, वो कहते हैं राजन हम आपको लेकर के आ रहे हैं, अंतरेधि संसद में विराजमान होजिए, ध्रुवस्तिष्ठ है और यहाँ पर ध्रुव से बैठिए, अच्छी तरह से बैठिए, अविचार चली, विचलित नहीं हो रहा। अब आपको इस संसद से बाहर नहीं निकलना है। विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु, सारी प्रजाएं आपको चाहें और मातवत राष्ट्रम अधिभ्रशत, आपके नेतृत्व में हमारा राष्ट्र डगमगाए नहीं, हमारा राष्ट्र कभी दीनहीन और पराधीन न हो, हमारा राष्ट्र कभी झुके नहीं, कभी गिरे नहीं। और उनका भी यही नारा था, हम राष्ट्र नहीं झुकने देंगे, हम राष्ट्र नहीं मिटने देंगे। तो हम आपको आपत्ति ना हो तो माननीय मोदी जी के लिए एक आहुति हम प्रदान करते हैं, प्रतिदिन हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। ॐ आत्माहार शमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठा विचाचरिः विशस्ता सर्वा वाञ्छन्तु मात्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत् स्वाहा। आहुति दीजिए, घी से आहुति दीजिए। और अंत में हम सर्वमय पूर्णम, क्योंकि जो है संविधाएं समाप्त हो चुकी हैं, केवल 3 आहुति प्रदान करेंगे घी से, थोड़ी थोड़ी सामग्री से। वह प्रभु पूर्ण है, उसकी बनाई हुई सृष्टि पूर्ण है, यदि कहीं न्यूनता है तो मेरे मन में है। प्रभु से प्रार्थना करते हुए मेरा जीवन पूर्ण हो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो, मेरे जीवन में कोई कमी ना हो, मेरे परिवार में कोई न्यूनता ना रहे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस यज्ञ में आपने क्या सीखा है, आपने क्या प्रार्थनाएं की हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। यदि भाव उज्जवल हो जाते हैं दुनिया में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। विचार ठीक हुए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सारा संसार, ये सारे व्यवहार, ये किसका उपक्रम है, किसका बनाया हुआ है? ये विचारों का ही तो सारा सृजन है, ये सारा निर्माण विचारों का ही तो है। एक विचार है कि जो हमें बहुत नीचे गिरा देता है, एक विचार है जो बहुत ऊंचा उठा देता है, एक विचार है जो दूसरे की माता बहनों को मानता है मातृवत परदारेशु, माता के समान मानता है, और दूसरों के द्रव्यों को, धन को मिट्टी के ढेले के समान मानता है। ये हमारी संस्कृति थी। और एक विचार ऐसा है जो सब दुनिया को के साम्राज्य को अपना मानता है और सारी संपत्ति को अपना मानता है। हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है। हमारी संस्कृति मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे की संस्कृति है। हमारी संस्कृति माँ भ्राता भ्रातरम भिक्षन, अर्थात भाई भाई से द्वेष ना करे, इसकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सब हमारे भाई हैं, सबकी उसकी संस्कृति है। तो ये इसमें गीत में बतलाया है। आप सुनेंगे ध्यान से, बहुत आनंद पूर्वक आप बैठेंगे, मन से सुनेंगे। आप प्रारंभ कीजिए, जल्दी प्रारंभ करो, सुनो। कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोली रिचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, दंडवम का सार्थक प्रत्येक भी व्यवहार हो, प्रेम रस से तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव दे
पथिक हो दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी देश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। उसको लोग संताप से छल कपट लोभ के सारे संताप से, बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है। वो हरेगा तेरी यातना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। भेद हो तो किसी में नहीं देखता, भेद हो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता, चाहता है वो सब में रहे एकता। उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम। क्या हुआ बन न पाए अगर देवता, क्या हुआ बन न पाए अगर देवता। जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। एक बार आप अपने जो आपके सामने जल है और जो घृत है, घृत थोड़ा सा घृत को हाथ लगाएंगे, घृत को ले करके और थोड़ा जल ले करके अपना हाथ आगे कर लेंगे
और थोड़ा सा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ओज, तेज और वीर्य पराक्रम के लिए। वह परमपिता परमेश्वर ओजस्वी है, तेजस्वी है, वीर्यवान है, सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। तो हमारे अंदर भी, हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, हम में भी कुछ मात्रा में ये चीजें आ जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। ओम तेजोसी तेजो मयि धेहि। आगे वो करेंगे, आप अपना हाथ अपने हथेली पर ऐसे कर लेंगे और आगे तपाएंगे, हाथ को तपाएंगे और फिर तपा करके अपने मुख पर लगा लेंगे। ओम वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि। मुख पर लगा लेंगे। ओम बलमसि बलं मयि धेहि। ओम ओजोसी ओजो मयि धेहि। भुजाओं पर भी लगा लेंगे और इस पर लगा लेंगे। ओम, इधर देखिए, ओम मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। ओम सहोसी सहो मयि धेहि। इस प्रकार से आपने ईश्वर से तेज, बल, वीर्य, बल और ओज और मन्यु और सहन शक्ति की प्रार्थना की है। हम इस यज्ञ के विषय में थोड़ा सा चिंतन करेंगे, अधिक नहीं। मैं थोड़ा इसको बताऊंगी कि ये कितना उपयोगी हमारे जीवन में है। इसको देव पूजा भी बोलते हैं। इसके हमने भाग तो इसके बहुत सारे हैं, पंच महायज्ञ कहे जाते हैं, लेकिन दो चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत अधिक समय नहीं है। देव पूजा और ब्रह्म पूजा। देव में देवाधिदेव परमेश्वर भी आ जाते हैं और जो दूसरे देवता हैं वो भी आ जाते हैं। इसको देव पूजा बोलते हैं। और आपने ये जो शब्द है आपके लिए ये अपरिचित नहीं है, आप भी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इस देवता की जो पूजा है ये थोड़ी सी उससे अलग है और ये साइंटिफिक है। बहुत ही वैज्ञानिक प्रकार से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको निकाला है। और आपको मैं बताती हूँ कि चारों वेदों में इसका विधान है, सभी शास्त्रों में इसका विधान है, सभी स्मृतियों में इसका विधान है, सभी उपनिषदों में इसका विधान है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी किसी किसी ने सुनी होगी। यमाचार्य के पास वो जाते हैं, यमाचार्य उनको बहुत बड़ी विद्याएं सिखाते हैं और वो 3 वरदान मांगते हैं। उन वरदानों में एक वरदान नचिकेता ने ये मांगा था कि हे आचार्य प्रवर, मुझे बताइए यज्ञ क्या होता है, अग्नि क्या होती है, हवन कुंड कैसे बनता है, मुझे ये बताइएगा। आचार्य से ये भी मांगा, क्योंकि हमने सुना है कि ये सारी सृष्टि यज्ञ है, यज्ञ कैसे होता है। तो बहुत ही संक्षेप से मैं आपको बताना चाहूंगी। आचार्य ने, यमाचार्य ने उसको बहुत बड़े विस्तार से अग्नि का चयन कैसे होता है, सविधाएं कैसे लगाई जाती हैं, अग्निकुंड हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, कितनी ईंटें लगाई जाती है उसमें और इसमें कैसी सामग्री डाल जाती है, ये सारा का सारा विधान उन्होंने बताया। और बता करके कहा, नचिकेता तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा होगी कि जो सामने दिखाई दे रहा है हवन कुंड, इसमें आहुति डाली जा रही है, तो इसका फल क्या है, इसका क्या इतना बड़ा फल है कि ये ब्रह्म विद्या के अंदर भी अंतर्गत आ गया और सारे वेदों में सारे शास्त्र इसका गुणगान करते हैं। यहाँ तक कहा कि इसको जो नहीं करता है उसके घर जो है शमशान के तुल्य होते हैं। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। अर्थात जिस घर में स्वाहा स्वधाकार नहीं होता, जहाँ पर हवन नहीं किया जाता, उन घरों को शमशान के समान मानते। चाणक्य ने भी ऐसा कहा, शास्त्रों ने भी ऐसा कहा कि जो यज्ञ नहीं करता, वेद का मंत्र है अयज्ञयो हतवर्चा भवति, जो यज्ञ नहीं करता वो हतवर्चा, उसका तेज नष्ट हो जाता है, और जो यज्ञ करता है वो सारी कामनाओं को पूरी कर लेता है। यानी आप ये समझिए कि इतना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में यज्ञ का है, हवन का है। तो ये सामने साक्षात रूप से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमने अग्निकुंड जलाया और आहुतियां दी और वो भस्म हो गया, घृत भी। तभी तो बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या है ये
आपने तो इस घी को खाते तो अच्छा रहता, बच्चों को लगता, इसलिए आपने अग्नि में जला दिया। वो विज्ञान नहीं पढ़े, साइंस नहीं पढ़े। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। बहुत पहले की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है। पूना का इंस्टीट्यूट था, फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम था, उस कॉलेज का नाम फर्ग्यूसन था। वहाँ के जीवाणु शास्त्रियों ने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया। रिसर्च में क्या किया कि एक कक्ष तैयार किया गया, 32 बाई 22 बाई 10 का कमरा तैयार किया। 32 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा, 10 फीट ऊंचा। उसमें 8000 घन फीट कृत्रिम प्रदूषित वायु को उसमें रखा गया। एक बार के हवन करने से कहते हैं उसमें 90% जो कीटाणु थे वो नष्ट हो चुके थे। उन्होंने ये पाया। और अमेरिका जैसे देशों में बहुत जगह यज्ञशालाएं हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च इस पर किए गए हैं। और आपने सुना होगा भोपाल का गैस कांड, किस किसने सुना है जी? भोपाल में जो गैस कांड हुआ था 2 दिसंबर 1984 की रात, मध्य रात्रि 12 और 1 बजे का समय था। इतनी बड़ी गैस का रिसाव हुआ। पंजाब केसरी समाचार पत्र में मैंने उसी समय पढ़ा था। कहते भगदड़ मच रही थी, लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, मर रहे थे, सांस भूल रहे थे। तो आवाज आई, एसएल कुशवाहा, एमएल कुशवाहा और एक और था, 2 परिवार थे वहां पर। तो एक परिवार उठा, पूछा कि क्या हो रहा है। उसके स्थान से केवल 1 किलोमीटर पर थी वो गैस का जो रिसाव था, वहां प्रभाव आ रहा था। सभी खांसने लगे, छींकने लगे बच्चे। तो त्रिवेणी उसकी पत्नी का नाम था। उसने कहा, पतिदेव हम तो हवन करते हैं रोज, क्यों ना हम अपना घर बंद करके हवन करने के लिए बैठ जाए। तो वो घर बंद किया, उनके पास समिधाएं भी थी, सामग्री भी थी और घी भी था, वो हवन करने लगे। एक और परिवार था, दोनों परिवारों ने हवन किया। उनके बच्चे थे, 4-4, 5-5 लोग थे। उस अखबार ने, समाचार पत्र ने वो लिखा, उन परिवारों का बाल बाका नहीं हुआ, दोनों परिवार सुरक्षित रह गए। और आज जो जिन परिवारों ने हवन नहीं किया था, आज भी वो मुआवजा मांग रहे। वहां की जो संतति है आज भी अपंग पैदा हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी इतना रिएक्शन उसका था, उस गैस का रिसाव। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे वैज्ञानिक पद्धति है हवन का, अग्निहोत्र का। ये सब क्या हो रहा चारों तरफ, ये तीव्र, ये जो पर्यावरण का जो विशेष महत्व है। पर्यावरण में वृक्ष लगाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अधिक पर्यावरण को शुद्ध करने वाला हवन को बतलाया है। हवन को बतलाया है कि सबसे अधिक ये शुद्ध करता है वायु को। तो ये इसलिए हमारे लिए जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ दिन के बाद हम खरीद करके ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लिए घुमा करेंगे। हम कितने परेशान हैं कि हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। इस हवन के माध्यम से शुद्ध वायु पैदा होती है और गंदी वायु नष्ट होती है। मैं आपको बता रही थी नचिकेता को क्या उन्होंने कहा। कहते केवल मात्र शुद्ध वायु ही नहीं मिलती, इसके माध्यम से तो मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जाना में हम शेव धीरित्य नित्यम, जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना कि क्या होगा इससे, ये तो आप फूंक देते हो सारा घी इसमें। तो वही बात आचार्य ने कही थी कि मैं भी जानता हूँ कि ये अनित्य पदार्थ हैं सारे, ये घी है, सामग्री है, नष्ट होने वाले हैं। जाना में हम शेवधीरित्य नित्यम नहीं अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तक। इन अध्रुव पदार्थों से, अनित्य पदार्थों से क्या वो ईश्वर मिल जाएगा, क्या हमें सुख शांति मिल जाएगी? तो कहते हे नचिकेता, इसीलिए तो मैंने ये किया है, जो तुम्हारे घरों में अनित्य पदार्थ है, जो घी अभी डिब्बे में रखा हुआ है, जो सामग्री अभी आपके पास रखी हुई है, किशमिश, बादाम, छुआरे और अखरोट और ये जितना भी गूगल है, जितने भी अन्य चीजें हैं इसमें, वो सब डाली जाती हैं। तो ये सब चीजें जब तक आपके घरों में हैं तब तक वो अनित्य हैं, लेकिन जब वो हवन कुंड में आ जाएंगी तो नित्य बन जाएंगी। ऐसा उस यमाचार्य ने कहा।
कहते मैं जानता हूं कि अनित्य पदार्थों से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ततो मया नाचिकेत चितोग्नि, हे नचिकेता तभी तो मैंने इस अग्नि का चयन किया है कि अनित्य द्रव्य प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, इन अनित्य द्रव्यों से भी ये ध्रुव परमेश्वर प्राप्त हो जाए, ध्रुव सुख प्राप्त हो जाए। और उन्होंने कहा आज से इस अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि होगा, ऐसा यमाचार्य ने कहा। आपने कितना अच्छा ये कार्य किया है। प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति हमें सुख देती है। मैं कई बार कहा करती हूँ लोगों से कि देखो इस संसार में मनुष्य का जन्म सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जन्म के समान दूसरा कोई जीवन नहीं है, दूसरा कोई जन्म नहीं है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित। महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों से कहा मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं आज सबसे अधिक दुखी कौन है? सबसे अधिक दुखी कौन है? सबसे अधिक दुखी है मनुष्य, सबसे अधिक परेशान मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य को यदि सुखी होना है तो उसको यज्ञ करना पड़ेगा। ये कूड़े के ढेर किसने लगाए हैं? बड़े बड़े ढेर क्या ये पशु पक्षियों ने लगाए हैं? मनुष्य अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग से दूषित सब चीजें निकालता है और उसके स्वच्छता के लिए, शुद्धता के लिए मनुष्य क्या करता है? कहते कुछ भी तो नहीं करता है। हमने पर्यावरण की शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये क्या होगा? ये तापमान क्यों बढ़ रहा है? बढ़ते जाते ताप आंकड़े पिघल रही है ग्लेशियर, रावी व्यास चिनाब तापती, यमुना का बढ़ता जलस्तर कहीं सरस्वती की भांति कहीं गंगा ना हो जाए वीरान। तीव्र हो रही तपन धरा की, तीव्र विश्व का तापमान। यदि प्रकृति से खेलोगे, यदि प्रकृति से प्यार करोगे तो ये रखेगी तुम्हारा ध्यान, ऐसा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है। मैं अंतिम बात कहते हुए श्री कृष्ण महाराज का गीता का संदेश आपको सुनाती हूँ। गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में उन्होंने 8 श्लोकों में जो वर्णन किया है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवद गीता। उसमें कहा है जब अर्जुन विफल हो रहा था, परेशान हो रहा था, उन्होंने कहा अर्जुन तुम इस कार्यों को, इस युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो, क्योंकि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता। अर्थात जो इष्ट भोग हम, इष्ट पदार्थ हम इसमें डालते हैं वो देवता तुम्हें वापिस लौटा देते हैं। तैर दत्तान है प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव से, जो उनको बिना दिए खाता है वो चोर होता है। तो मैं अधिक न कहते हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आपने विश्व का सबसे अधिक अच्छा कार्य किया है। ये सारा संसार परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पैर धो करके जाते हैं, हम शुद्ध होकर के जाते हैं, भावना पवित्र रखते हैं, फल फूल शाक मेवा लेकर के जाते हैं, अच्छे विचार रख कर के जाते हैं, सफाई करते हैं, शुद्ध रखते हैं। तो क्या ये सारा संसार परमपिता परमेश्वर का मंदिर नहीं है? हम अपने मंदिर का तो इतना ख्याल रखते हैं, वहाँ हमने जो है अपने देवता को जो बैठाया हुआ है हम उसका तो इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन जिस देवता ने सारा संसार बनाया है, मंदिर रूप में बनाया है, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। अरे उसका जल, उसकी धरती, उसके पहाड़, उसके समुद्र, ये सारा आकाश, ये सारी वायु, ये अग्नि देवता, ये सारा इस संसार में मंदिर मत व्यवहार करें, ये परम प्रभु का मंदिर ही तो है। कितना सुंदर एक कवि ने कहा है, बहुत सुंदर कहा है, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। धरती उसकी पानी उसका, धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। बोलिए, ना ये तेरा
ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा संसार रे। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा संसार रे। उसकी ज्योति सब में रमी है, उसकी ज्योति सब में रमी है, सभी में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर लो, मन मंदिर में दर्शन कर लो, उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। धरती उसकी पानी उसका, धरती उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। आपने आज परमेश्वर के मंदिर में आपने प्रार्थना की है, पूजा। वो जो आप प्रार्थना करने जाते हैं अपने मंदिर में करने जाते हैं, आपने परमेश्वर के मंदिर में पूजा की है। उसके प्रत्येक पदार्थ को आप मंदिर के समान मान करके उसको स्वच्छ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, दूषण प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, आप इसका ध्यान रखेंगे। आपने बहुत सुंदर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य सुमेधा जी और उनकी शिष्याओं ने बहुत ही आज ध्यान से और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से यज्ञ कराया है। हम आभारी हैं उनके और उनका स्वागत भी करते हैं। अंत में मेरा अनुरोध है प्रीति दादू जी से कि धन्यवाद ज्ञापन। एक बार और बैठ जाएंगे। अंत में आपके लिए आशीर्वाद वाक्य भी बोलेंगे, आशीर्वाद वाक्य बोलेंगे। वो तो 1 मिनट का है केवल, वो तो सबसे बुलवाएंगे बड़े जनों। सभी को नमस्ते। लग रहा है कि सब बहुत बेचैन होने लगे हैं, यज्ञ खत्म हुए बहुत देर हो गई। हमने आचार्य सुमेधा जी को सुना। अच्छा। उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में यज्ञ क्या होता है और उसका क्या महत्व हमारे जीवन में, इसके बारे में बताया। तो मैं और समय नहीं लूंगी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतनी दूर से चलकर अमरोहा से वो हमारे पास आई हैं और इतना सुंदर उन्होंने यज्ञ कराया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप सब जितनी दूर से, नोएडा में पता नहीं आप लोग कहाँ से सब चलकर यहाँ पर आए हैं। आप सबने इतने सुंदर यज्ञ किया, सब इतने सुंदर परिधानों में सजकर आए हैं। आप सबके आने से ही इस यज्ञ की शोभा बढ़ी है। तो आप सब भी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का भी मैं मन से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए और इस यज्ञ में पार्टिसिपेट पीछे किया। पीछे बुलवाऊंगी तो देर लग जाएगी। मैं आपके लिए बोलती हूँ। ओम सत्यः सन्तु यजमाना नाम कामः, ओम शिवः सन्तु यजमाना नाम कामः, ओम सफला भवन्तु यजमाना नाम कामः। हे प्रभु, आपकी कृपा और शक्ति से सभी यजमानों की कामनाएं सत्य हों, शिव हों और सफल हों। ओम सौभाग्यमस्तु। धन्यवाद।